नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं। आदि जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार सर। तो आदि जी, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाइड कर दिया। उसने कहा कि अफगानिस्तान की धरती से चूंकि पाकिस्तान पर अटैक हो रहे थे, इसलिए हमने ये एयर स्ट्राइक की है। 6-7 जगह बता रहा है कि वो उसने वहां एयर स्ट्राइक की है। तो फिर तो उड़ी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक किया था, और पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, वो पूरी तरह जस्टिफाइड है। सर यही तो बात बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम कर सकते हो तो वो क्यों ना करें तुम्हारे ऊपर, तो फिर ये फंस जाते हैं आके। बट सर इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है ये करने के अलावा। क्या करेगा? और इसकी हालत आप अंदर भी देख लीजिए, टेढ़ी है, पतली है, क्या करेगा? और अभी जो इन्होंने जो एक्सक्यूज दिया है कि नहीं भाई, वो जो हमारे अभी सुसाइड अटैक हुए हैं जिसके अंदर हमारा एक कर्नल भी मारा गया, हमने उस वजह से ये करा है। तो ठीक है सर, अगर इनको लगता है कि ये सब करके इनको कुछ कुछ बचाव मिल जाएगा तो थोड़े, वो बोलते हैं ना सर, ये न्यूज न्यूज साइकिल जो है ना सर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है सर इस टाइम पे, एक न्यूज साइकिल से दूसरी न्यूज साइकिल पे जाता है वो। ठीक है, वो मीडिया प्रेसिडेंट है, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। तो ये भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अपना यार एक थोड़ा सा बना के रखो मीडिया में, लोगों को बहला फुसला के रखो। आप देखो सर, इनके बंदे पकड़ रखे हैं वहां पर बलूचिस्तान ने। ठीक है, 7 बंदे इनके पकड़ रखे हैं। अब उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बोलते हैं हाँ जी पकड़े हैं, नहीं पकड़े। ऑफिशियल सोर्सेज से खबर आई है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने पब्लिक डोमेन में डालने की कोशिश करी है ना। ऑफिशियल सोर्सेज क्या होता है भाई? आई मीन तुम्हारे या तो बंदे पकड़े गए हैं या ना पकड़े गए हैं, तो कुछ तो बता दो। और ये चीजें जो है सर, पाकिस्तान में पब्लिक को भी पता चल रही हैं, तो लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी वो थोड़ी जान दिखानी है। इस तरफ देखो भारत ने, उस तरफ देखो अफगानिस्तान, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान में जाके इन्होंने कुछ रात को जाके अपना फोड़ फाड़ के आ गए हैं। कहते हैं कि भाई हमने टेररिस्ट कैंप को फेंका है, अफगानिस्तान वाले कहते हैं देखो जी यहाँ पर तो। और जो जो विजुअल्स आ रहे हैं सर, वो तो टेररिस्ट कैंप तो यार, बीच बाजार में टेररिस्ट कैंप तो होता नहीं है। जो वीडियोस मैंने भी देखे हैं वो दिखता, जो 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 विजुअल्स अभी तक दिख रहे हैं वो बीच बाजार के हैं सर। बीच बाजार में टेररिस्ट कैंप थोड़ा, अभी क्या बात कर रहे हैं लोग। तो हमको भी पता है कैसे होती है चीजें, टेररिस्ट कैंप्स साइड में होते हैं, और अगर आपको पिन पॉइंट टारगेट करना है, आप करो पूरा, आपने एक ब्लॉक ही उड़ा दिया पूरा किसी का। तो ये कोई पिन पॉइंट टारगेट तो दिखता नहीं है, इन्होंने जाके बस फोड़ना था आपने, तो हाँ हमने फोड़ दिया, हमने कर दिया। एक आधा मदरसा उड़ा दिया इधर पे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, सो कॉल्ड मुसलमान मुल्क है ये, ठीक है, तो वही जाके मदरसे उड़ा रहे हैं, तो फिर क्या बोल सकते हैं आगे? देखिए सर, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इसने अभी कोशिश तो कर रहा है ये कहीं ना कहीं किसी तरह से सर्वाइव करने को, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है पाकिस्तान में इस टाइम पे, बहुत सारी। आप जिस तरफ देखो कंट्रोवर्सी है, जिस तरफ देखो कंट्रोवर्सी है। तो कहीं से इसको सब्जेक्ट चेंज करना है 1-2 दिन के लिए, अच्छा ठीक है, थोड़ी सी ओ ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया, ओ वाह वाह, बस ठीक है। बट अगर ग्राउंड पे देखो तो सर, बलूचिस्तान में हालत खराब है। टीटीपी ऐसे आके फोड़ रहा है तुमको कि भाई तुम्हारे, सर कर्नल लेवल के ऑफिसर को फोड़ना मतलब ये सिक्योरिटी लेयर के अंदर घुस के इन्होंने फोड़ा है। ठीक है, अब बन्नू के कैंप में कर्नल साहब क्या कर रहे हैं? इनके कर्नल साहब तो बड़े साहब होते हैं, वो थोड़ी जाते हैं फ्रंट कैंप में। हमारे कर्नल की तरह थोड़ी ना है कि वो तो सामने खड़े होते हैं लड़ाई में। इनके कर्नल साहब तो साहब होते हैं। तो इन्होंने, मतलब एक देखिए सर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है या किसी जगह पे इन्होंने मारा है, ये अंदर जाके मारा है। कर्नल साहब बाहर थोड़ी बैठे होते हैं कि भाई गेट के बाहर वो कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, तुमने जाके वहां फोड़ दिया। और वैसे भी ये एरिया एक वॉर जोन की तरह है, तो कर्नल साहब वैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, एक बंकर में रहेंगे या कहीं किसी हार्ड एंड शेल्टर में रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे किसी को फोड़ना, तो मतलब इसको टीटीपी को क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि कौन कहाँ बैठा है। इन चीजों के बारे में ये हमारे भी जो वो जी मार दिया, कोई बता बोलता नहीं है कि भाई साहब उनकी इंटेलिजेंस देखो। ठीक है, उनको प्रिसाइसली पता था कौन कहाँ बैठा है, और उन्होंने टारगेट करके मारा है कि भाई ये देखो। अब भारत में भी बिल्कुल। ऐसी बात तो नहीं है कि ये कुछ करना नहीं चाह रहे। आज सुबह आपने देखा वो जो 8-9 बंदे पकड़े गए हैं तमिलनाडु से।
ठीक है, अभी ये पूरा फ्री कश्मीर के पोस्टर लगा रहे थे, और उसके बाद एक और कुछ टेरर अटैक करने की भी कोशिश है कुछ लोगों की। कल रेड फोर्ट और इन जगहों के अंदर रेड अलर्ट था। एक दो जगह पे एक दो दिन पहले सीज फायर वायलेशन हुई, उसके बाद सुंदरबनी के पास इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है इन्होंने। तो सर पंगे तो ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से पंगे कुछ करें, समथिंग कुछ तो करें। एंड भारत पे भी होगा, कुछ ना कुछ होगा सर, पक्का होगा, ये मैं बता रहा हूँ। एंड मैं बिल्कुल भी इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा कि भाई लोगों को डैमेज होता है, कई लोग मरते हैं इन चीजों में, करेक्ट है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनकी फितरत तो है, ये करेंगे। और हमारे देश में भी बहुत लोग बैठे हैं, अभी ये 8 बंदे यहाँ पर जो बैठे हैं उसमें से चलिए 2 बांग्लादेशी हैं, चलिए साइड कर लीजिए, बट बाकी तो अपने ही है ना। दिल्ली ब्लास्ट वाले कौन थे? अपने ही थे। तो हमारे देश इसीलिए में तो भी इसीलिए तो उसके बाद पाकिस्तान पर कोई ऑपरेशन सिंदूर टाइप नहीं हुआ है कि यहाँ पे जितने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी और लखनऊ और सहारनपुर और कश्मीर, ये सब अपने लोग थे। इसीलिए शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए सर, दिल्ली ब्लास्ट पे मेरे पास 600 पेज का डेटा है। मैं आई थिंक इकलौता चैनल हूँ जिसने हर 10 दिन में दिल्ली ब्लास्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या अपडेट है, कौन पकड़ा गया, कहाँ पर छापे पड़े, क्या ये वो, मैंने एक पूरा फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। उसके अंदर करीब-करीब 10-20 वीडियो हैं। मेरे पास कोई 600 पेज का डेटा है सर। ये सब खत्म होने के बाद उसको एक किताब मैं ज़रूर लिखूँगा कि दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ था और कैसे, क्योंकि इसके बाद से बहुत ज़बरदस्त चेंजेज़ हुए हैं, तभी आप देख रहे हैं सर बंदे पकड़े जा रहे हैं। देखिए सर, जब तक बंदे पकड़े जाएँ ना आपके पास से, तब तक ठीक है, पकड़े जा रहे हैं। मतलब आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है, आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, और आप सही टाइम पे कुछ होने से पहले आप उठा पा रहे हो लोगों को। जब कुछ नहीं होता तब थोड़ा डेंजरस टाइम होता है कि यार बहुत शांति है। क्योंकि तब आपको पता है कि जो नेटवर्क है वो इतना अंदर जा चुका है कि उसको ढूँढना मुश्किल हो रहा है। तो हमारे देश के अंदर भी हैं सर, आप उधर पे ठोकने जाओ, यहाँ पर बम पटाखे बजेंगे तो फिर कैसा होगा? अब मेरे को तो ये दिखता है कि दिल्ली ब्लास्ट वाले जैसे जो थे सर, उन्होंने तो 2023 में भी प्लान कर रखा था। अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इनके तो कितना खुजली मच रही होगी कुछ करने के लिए, कुछ कर नहीं पाए उस टाइम पे। ये भी तो एक चीज़ है। इनके तो बड़ी खुजली मच रही होगी यार, ये क्या हो रहा है? मारो इधर पे, कुछ करो। यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, कितने कितने मॉड्यूल्स होंगे सर? सैकड़ों मॉड्यूल्स होंगे ऐसे, जिनके पास कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। उसी के बाद देखो आप 16,000 केजी आरडीएक्स एक जगह पे पकड़ा गया, 10,000 केजी राजस्थान में पकड़ा गया, एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, केरला में 10,000 केजी पकड़ा गया, उसके बाद कोई 5,000 केजी कहीं और पकड़ा गया था। तो ये तो आपके सामने है सर। बिल्कुल। तो पाकिस्तान देखिए सर, इस टाइम पे वो सर्वाइवल पे है। आसिम मुनीर का सर्वाइवल पूरा है कि भाई किसी तरह से देश को जोड़ के रखा करो। एंड उसमें क्या है सर, ठीक है, भारत से मार खा लेंगे, पता है सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ इनका थॉट प्रोसेस कैसे है। आप बोलोगे कि यार इतनी मार खाई है फिर भी ये खाने को तैयार है। इनका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है सर। और ये इनके एक जनरल ने ही बोला था, और इनके एक जर्नलिस्ट ने टीवी पे बताया था ये, कि भाई हमारा प्लान है कि 14 दिन तक, 15 दिन तक किसी ना किसी तरह से भारत के हमले को पकड़ के रखो। ठीक है? अगर जैसे ग्राउंड पे कुछ होता है, एंड उसके बाद जाके भैया न्यूक्लियर बोलना शुरू कर दो, ताकि अमेरिका, चाइना, रशिया कोई आके, ये बड़े देश हैं, ये आके बोले, "अरे रुको, 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 ना करो ये।" इनका प्लान ही ये है। बट यहाँ पर आपने वो प्लान पलट दिया इस बारी। बट फिर भी मार खाने को तो तैयार है सर, इनको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। इनके जर्नैलों को, जो 8, 10, 15 जर्नैल हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है यार, आ जाएगी रॉकेट-वॉकेट, क्या फ़र्क पड़ता है? इनको ये नहीं पता कि अगली बारी इनके ऊपर रॉकेट आएगी। बट उसमें भी अगर जिस तरह से देखिए सर, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो आसिम मुनीर को ऐसे ही उठा के फेंक देंगे लोग वहाँ से। वो ऐसी जगह पे फँसा हुआ है, उसको कुछ तो करना ही है। और आप देखिए इस टाइम पे शहबाज शरीफ अमेरिका में बैठा है। तो मैं तो ये सवाल पूछूँगा कि भाई तुम अमेरिका के बोलने पे ये कर रहे हो कि अपने आप कर रहे हो? क्या पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि
आसिम मुनीर मेरे लीडर नहीं है। यहाँ पहले सेना की धमक हुआ करती थी, आजकल तो सारी व्यवस्थाएं हमने बदल दी हैं। तो कौन सी व्यवस्था बदल दी है इन्होंने? ये जो एक एक पूरा एक ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना सर, ये क्या है? ये है सर पाकिस्तान का जो फाइनल खात्मा हो रहा है ना सर, ये उसकी चीजें हैं। आप देखिए एक स्टेट जो होता है, उसके मेन चीजें क्या होती है सर? पहले तो टेरिटरी होती है एक, ठीक है? उसके बाद आपका एक इनकम होता है, एक एक्सपेंस होता है, एक मिलिट्री होती है, सिविल सोसाइटी होती है, एक पॉलिटिक्स होता है, जुडिशरी होती है। सब कुछ ये पार्ट्स होते हैं स्टेट के। चाहे जो मर्जी हो, नॉर्थ कोरिया हो, उसके अंदर भी ये चीजें हैं। इसने क्या करा सर? इसने सब पे एक साथ हमला करा है। नाउ ये या तो ये करता या कोई और करता, ये हमला होना था। क्योंकि जब एक ये जो एक सो कॉल्ड एंटिटी है पाकिस्तान सर, ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। ये कोई ऐसी एंटिटी तो है नहीं कि भाई साहब यहाँ पर बंदे एकदम सब सेट चल रहे हैं, कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल एंटिटी है। इनका यूनाइटिंग फैक्टर क्या है सर? एक ही तो यूनाइटिंग फैक्टर है इनके पास, हमारी फौज। उसके अलावा कोई यूनाइटिंग फैक्टर है ही नहीं। ना इनकी सभ्यता सेम है, ना इनकी भाषा सेम है, ना इनकी पहचान सेम है, ना इनकी कपड़े सेम है, सारे अलग-अलग घूमते हैं लोग। ऊपर से इन लोगों ने जो मेन पंजाब है, जो पंजाब का एरिया है, उसको बचाने के लिए इन्होंने करा क्या है कि सर सबका बलिदान दे दिया है इन्होंने। पंजाब में गैस बलूचिस्तान से आती है। पीने का पानी सो कॉल्ड आज़ाद, मैं तो आज़ाद कश्मीर नहीं बोलता, मैं उसको गुलाम कश्मीर बोलता हूँ सर। ठीक है, किसी एक मेरे ऑडियंस ने ये नाम रखा था, मैं भूल गया उनका नाम, बट उन्होंने बड़ा ये मेरे को चिपक गया ये नाम। गुलाम कश्मीर से पानी लेके आते हैं, बिजली वहाँ से लेके आते हैं। तो अपने पंजाब जैसे जो एक टिपिकल कॉलोनियल पावर होती है ना सर, जो इंग्लैंड का क्या था? जब ब्रिटिश राज था, वो करता क्या था? अपने कम्फर्ट के लिए, अपने अच्छे रहन-सहन के लिए इन्होंने दुनिया में इंडिया से हम ये लेंगे, ये यहाँ से लेंगे और लिटरली उठा के ले जाते थे, चोरी करते थे। तो ये भी एक कॉलोनियल कंट्री है सर, जिसने 3 देशों पे हथियाया हुआ है और एक हमारा पार्ट भी हथियाया हुआ है। सिंधु देश है, बलूचिस्तान है और पख्तूनिस्तान है। 3 जगहों पे इन्होंने कॉलोनाइज़ेशन करा हुआ है और एक हमारा यहाँ जगह पकड़ी हुई है। तो सर ये वैसे ही बिहेव करेंगे, ये तो है वो है तो पाकिस्तान। देखिए सर 23 जो फैमिलीज़ हैं, जो वडेरे हैं पाकिस्तान के, ये तो वही तो हैं सारे। अब उन वडेरों को नीचे करके एक मास्टर वडेरा बैठ गया है जो है आसिम मुनीर या पाकिस्तानी आर्मी। तो जो अंदर की जो इनकी स्ट्रिंग्स हैं, वो अभी लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है? और ये जो आप चीज़ें देख रहे हो इस टाइम पे, ये वो सवालों का असर है। पश्तून पूछ रहे हैं, यार ये क्या है ये? बलोच पूछ रहे हैं, क्या है ये? सिंधी अभी धीरे-धीरे करके पूछना शुरू हो गए, भाई ये हो क्या रहा है? तो हमको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है सर कि एक जो स्ट्रक्चर है, जब आप स्ट्रक्चर को इतना वीकन कर दो कि आपने सबसे लूट-लूट के अपनी अपनी लंका चलाई है, कितना टाइम चलेगा वो? अभी इसको जिंदा कौन रखता है? इसको जिंदा रखता है वेस्ट, ठीक है? इसके मुँह में थोड़े पैसे डाल दिए, जब ये साला ओए थक पकड़ ए पकड़ पैसे, अच्छा ये पकड़ जहाज, अच्छा ये पकड़ ये। उसी तरह से चाइना ने भी इसका इस्तेमाल करा, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल करा और ये बस चली जा रहे हैं उसमें। बट जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, वो है फ़ौज और आईएसआई, वो ठीक है। तो वो भी ठीक कितना टाइम रहेंगी आपके सामने वो धीरे-धीरे करके दिखेगा। लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो टूट रहा है ना। ख्वाजा आसिफ आके सर ये ख्वाजा आसिफ तो क्या है उसको ना वर्बल डायरिया है। वो कभी भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। वो तो वही है सर, कहता है जब पूछा भई त जहाज कहाँ गिरा है? कहता है जी सोशल मीडिया पे देख लो। अभी तो इसको पता नहीं भेजते हैं कि वो इंटरव्यू करने के लिए, इसको भेजना ही नहीं चाहिए कि भैया तू क्या कर रहा है? तू मान ना जा यार, बात ही मत कर। बट कौन और करेगा?
इनको ये देखिए एक परसेप्शन बना के रखना है, एक दिमाग में एक इमेज बना के रखनी है लोगों की पाकिस्तान। ट्रेन ये चला नहीं पा रहे सर। ठीक है, आप अपने एक सूबे में जो ये बोलते हैं, उसमें ट्रेन तो लेके नहीं जा पा रहे, बाकी सब तो छोड़ दो। तो ये देखिए सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे पहुंचा है, जो हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये इसकी गेम खत्म होने वाली है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है सर? सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान का यूज बहुत कम बचा है अभी, सिर्फ ईरान के लिए बचा है। बाकी आपके लिए जिहादीपना करने के लिए उसको पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। उसने बांग्लादेश भी बना लिया, ठीक है। तो अभी जब तक ईरान का गेम है, तो तब तक थोड़ा पाकिस्तान को रखेंगे। 2-3 महीने में जब ईरान का गेम खत्म हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा? और सबको पता है ये चीज। अगर बलोच को भी पता है, पश्तूनों को भी पता है, सिंधियों को भी पता है, पाकिस्तानी आर्मी को भी पता है। तो अभी आप देखेंगे होगा क्या सर, अभी पैसे निकलेंगे यहाँ से, पाकिस्तान से। लोग अपने पैसे लेके भागेंगे यहाँ से कि भाई किस तरह से निकलो यहाँ से, अपने पैसे निकालो और बाहर लेके जाओ, ताकि जितना आप बचा सको अपने लिए बचा लो, नहीं तो भैया पता नहीं क्या क्या बचेगा, क्या 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 होने वाला है यहाँ पर। तो ये तो सर मजाक बना रखा है इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। जाके भैया रात को तुम जाके ठोक के आ गए, अब तुम्हारा वो कहाँ है जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं, वो क्या क्या उसने डायलॉग मारा। वो है कहाँ? अब वो देखिए, वो साइलेंट मोड पे है अभी। इमरान वो खान तो को देखिए सर, वो इतने तो बेवकूफ नहीं। बहुत उछलता था वो तो। ये तो बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे हुए है। पिछले साधे हुए छह हैं। महीने 6 महीने से उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। लोग बोलते हैं वो हेल्थ उसमें है, वो अभी वेट रिड्यूस कर रहा है अपना। नाउ देखिए, इमरान खान का केस देखिए सर, ये इतने बेवकूफ हैं। इमरान खान का केस एक प्रेशर कुकर है सर। उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। आप प्रेशर कुकर पे क्या होती है, सीटी होती है कि भाई इतना टाइम जब वो बढ़े, उसके बाद सीटी प्रेशर को निकाल देती है। अब जो इसकी फैमिली के साथ मीटिंग्स हैं, वो सीटी है। ठीक है कि यार प्रेशर बढ़ता है, उसकी फैमिली के साथ मीटिंग वूटिंग करा दो, सारे ठंडे हो जाते हैं। अब तुमने वो भी बंद कर रखा है, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर सड़क पे प्रेशर बनेगा। अब ठीक है यार, तुमने उसको अंदर रखा हुआ है, कम से कम उसको ढंग से रखो यार। तुमको पता है वो पूरी उम्र लग्जरी वग्जरी में रहा है। अब तुमने उसको ये सब जो उल्टी सीधे चीजें करनी शुरू करी हैं, उसको ठीक से रखो यार। आंख खराब होगी जी, ऐसे कैसे खराब होगी? वो तो बोल रहा होगा ना मेरी आंख खराब हो रही है। तो आप इतने टाइम तक क्यों वेट कर रहे हो? पहले ही उसका इलाज विलाज कराओ, उसको हेल्दी रखो। तुमको पता है कि भाई या तुमको मारना है तो उसको मार दो। उसको बहुत तरीके हैं सर मारने मूरने का, धीरे धीरे करके वो अपने आप ही ठप हो जाएगा। बट उसकी फैमिली से मिला के रखो, प्रेशर निकलता रहेगा, तुम्हारे पे कोई वो नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारे साथ थोड़ी पॉलिटिक्स खेल रहा है, खेलने दो, तुम भी खेलते रहो उसके साथ। बट इतने बेवकूफ हैं, वहां पर भी इन लोगों ने ये कर दिया। और अब तो खुले में बात चल रही है सर, इनकी जो फेवरेट है मरियम नवाज शरीफ, उसके बारे में लोग खुले में बोल रहे हैं कि यार ये देखो, इजरायली कंपनी से इसने जहाज खरीद लिया है, प्राइवेट जेट है सर। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं यार, इतनी बड़ी तुमने शादी करी, ये करा वो करा, यहाँ पर सारा खाने को नहीं है, 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे नहीं है, कितना बेचोगे सर? इस्लाम इस्लाम तभी बिकता है जब पेट में कुछ दो निवाले हों। बाकी एशियाई देशों में गरीबी घट रही है, पाकिस्तान में 7% गरीबी बढ़ गई है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कल सर। कल का ही देखिए सर, आंकड़ा है। इस्लाम तभी बिकता है जब यू नो आई मीन जब किसी के पेट में कुछ खाना हो, कुछ कुछ तो हो यार, उसको देखने के लिए। वो करेगा क्या वहां पर? वो ठीक है, तुम जिहाद जिहाद कराते रहो उससे। तो इनका तो सर ये अगला सोमालिया है, ये टूटेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरी जो जो चीजें कर रहे हैं, ये इससे इनका बचाव तो हो नहीं सकता सर। अगर तुम्हारे एक सूबे के अंदर तुम्हारे क्या नाम है,
घुस के वो मार रहे हैं, खुले में मार रहे हैं तुमको। और वो तुम्हारे कर्नल की फोटो दिखा रहे हैं, उसका आईडी दिखा दिया कि भाई ये देखो इसको मारा हमने। ये क्या सोचते हैं वहां पर ये एयर स्ट्राइक करके इसको रोकेंगे? अब देखो इनके साथ क्या होता है सर। ये मेरी एनालिसिस है कि अगले कुछ समय के अंदर इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं सर, बड़े-बड़े, उसके ऊपर अभी देखना हमले होंगे सर। ठीक है? बिकॉज़ और जी, जी। ये एक पैटर्न है सर। जब भी ये लोग ऐसे अफ़गानिस्तान में ये करते हैं ना, अब देखो पिछली बार इन्होंने करा था, मियांवाली में अटैक हुआ था। ठीक है? क्वेटा में हुआ। बन्नू तो ऐसा हो रखा है वहाँ पर, तो बन्नू का तो कंटोनमेंट में ही आके मारते हैं वहाँ पर, जैसे भी हुआ है। तो ये तो सर ठीक है, बढ़िया है। मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि भाई तुम ये करते रहो, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा दिखेगा कि साहब जब ये इनकी ढोलकी बजनी शुरू होगी ना, तब दिखेगा आपको सर। क्योंकि ये बहुत-बहुत गंदी जगह पे खड़े हुए हैं, इनको वही समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। और उस चक्कर में इन्होंने करा क्या है, इन्होंने कहीं न कहीं अपने क्या बोलते हैं ना, पंगे वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब काटेंगी इनको आके, बहुत बुरी तरह काटेंगी, क्योंकि इनकी सोसाइटी देखिए सर, टीटीपी वाले वो पीछे इनका जो सो कॉल्ड इस्लामाबाद मॉस्क है, जो बड़ा इनका सेंटर पॉइंट है, उसके पीछे खड़े होके फ़ोटोएँ खींचते हैं वो। तो आप देख लीजिए आफ्टर दैट अभी कहाँ-कहाँ पे बम पटाखे बजेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत मटीरियल दे दिया है सर इन्होंने हमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो दूसरा पड़ोसी है हमारा, वहाँ तो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि इसका तो हम शेख हसीना से भी बुरा हाल करेंगे। देखिए सर, ये एक इसको थोड़ा प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भई जो हमने यहाँ पर ये बनाया है, तुम इंडिया के पास मत जाओ। इसको ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो इनिशियल अभी स्टेटमेंट्स आए हैं, वो एंटी इंडिया नहीं है, प्रो इंडिया भी नहीं है, बट एंटी इंडिया नहीं है। एक अभी क्रिकेट के ऊपर आया कि जी वो ये हमको ना ये थोड़ा सीधा करना पड़ेगा इंडिया के साथ, हम ये नहीं कर सकते। हमको क्रिकेट खेलना है। तो इनको ये दिख रहा है कि यार ये तो स्पीकर-शीकर आ गया यहाँ पर, जयशंकर मिलके गया, ये जमात हमारी गायब हो गई, हमारे 6 सीट आई, ये हुआ क्या? और ये टिपिकल केजरीवाल साहब की तरह टैक्टिक्स हैं सर कि भई हर दूसरे-तीसरे दिन आके कुछ एक बम फोड़ो, ये करो, डिस्टर्ब करो इसको। और हमारी भी आप देखिए जो ऑपोज़िशन है वो यही यही चीज़ करती है, तो यही करेंगे, करते रहेंगे ऐसे ही, डिस्टेबलाइज़ करते रहेंगे। अब कॉल इसके ऊपर है सर, क्या नाम है आपका, तारिक रहमान के ऊपर। ये कितना एक्चुअल में दम दिखाता है अपने को, राइट? इसके ये भी कोई इतना वो नहीं है कि भैया इसको बोल सकते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट है, लेकिन 17 साल बाहर रह के आया है ये। बट उस 17 साल से पहले तो ये जिहादी था। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स के साथ काम करता था, वहाँ पर हथियार-वथियार देता था, ये सब चीज़ें करता था। बिल्कुल। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, अब वो यूनुस को देखो एंड बांग्लादेश में लोग सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। ये साला आया, हमारे सिर के ऊपर 1.5 साल बैठा रहा। अपना 60-70 करोड़ रुपए का जो इसका टाका का जो लोन था वो पूरा गायब कर दिया और गायब हो गया। ये हुआ क्या हमारे साथ? थैंक यू बोला और अगले दिन गायब। भाई तू तो रिफॉर्म करने आया था। तू आके बोल कि भाई साहब मैं गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार हूँ। सर मैंने ये चीज़ें रिपोर्ट्स बना के रखी हैं। मैं अपनी नई गवर्नमेंट को आके दूँगा। बांग्लादेश का भला मेरे को करना है। अब मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं सड़क पे काम करूँगा जहाँ पर मैंने पिछले 1.5 साल से बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट बनाया है। गाँव-गाँव जा, गली-गली जा, वहाँ से प्रॉब्लम्स निकालो, बात करो, ये करो, करो। इसने क्या करा? कतर एयरवेज़ में बिज़नेस क्लास की टिकट बुक करी, अपना एक सूटकेस उठाया और गायब हो गया। गधे के सिर से सींग की तरह। ठीक है?
तो जो भारत में बोलते हैं ना कई लोग कि ओ ये वो, ये है रियलिटी अमेरिका के टट्टुओं की। और वहां पर सर बीएनपी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा अभी। ये बहुत बहुत जबरदस्त चैलेंज होने वाला है इसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं, आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये कर पाएगा, बट यू नेवर नो। मेरे को लगता नहीं है कि इसके पास इतना वो दम है कि ये कहीं ना कहीं इनके पास पुलिस तो है नहीं सर। पुलिस बोलती है हम किसी के पीछे जाते हैं, वो साले हमारे घर में आके मारते हैं हमको। ये डीजीपी कोलकाता का स्टेटमेंट है कि भाई मेरे जवान किसी को उठाने जाते हैं, ये लोग जाके उसके घर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। मैं नहीं कर रहा ये। आर्मी को लाके इनको सड़क सीधी करनी पड़ी। तो चैलेंज बहुत बड़ा है। इजी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक और चीज है सर, इंटेलिजेंस एजेंसीज गेम खेल रही है वहां पर हर कोई। आपकी भी बैठी है, पाकिस्तान की भी बैठी है, अमेरिका की भी बैठी है, चाइनीज भी बैठी है, रशियंस भी बैठे हैं उधर पे, बाय द वे। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जो एयरपोर्ट में एक आग लगी थी उसके अंदर रशियन इक्विपमेंट जला था, न्यूक्लियर इक्विपमेंट जल गया था वहां पर रशिया का। उनके भी इंटरेस्ट है, साला किसने जलाया मैं तो उसका तो सिर काटूंगा। और जब इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक इतने फिद्दू से देश के अंदर होती हैं, तो फिर तांडव होता है सर वहां पर अंदर, क्योंकि हर कोई अपनी एक डंडी खींचने को तैयार होता है वहां पर। अब आप देख लीजिए सर, वहां पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, चाइना बीच का लट्टू है, हमारी एजेंसी रशिया के साथ काम करेगी। उधर पे एक क्लैश रहेगा कि रशिया वर्सेस अमेरिका, हमारा क्लैश रहेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चाइना इधर उधर देखेगा, चाइना के इंटरेस्ट को भी ठोकेगा अमेरिका, हम भी ठोकेंगे। तो ये तो बिल्कुल। मतलब बोलते हैं ना, टॉस सैलेड है सर, मजे वाला। इसका तो, इसके ऊपर नींबू मसाला लगाओ और बैठ के देखो होता है क्या। बट एक एक चीज बड़ी क्लियर है, ये देश अभी इतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजें कराने के लिए यहाँ पर एक कैपेबिलिटी जरूर बनाएंगे वो, क्योंकि ये जितनी इंस्टेबिलिटी होती है सर, उतना ही केओस रहता है। उतना केओस के अंदर आप ये टेररिज्म वेरिज्म बनाने का काम आराम से कर सकते हो। वैसे भी जैश ए मोहम्मद और ये लश्कर ए तैयबा के बंदे वहां तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी बांग्लादेश में। सॉरी। तो ये अपना वो जो अंडरग्राउंड का काम है वो शुरू होगा, बट अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है इनके पास इतना कैपेबिलिटी है कि इसको बेसिकली, ये जितने भी जमात हैं, जितने भी जिहादी घूम रहे हैं सड़क के ऊपर, इनको उठा के पहले तो जेल में डालना पड़ेगा। अब जेल में कौन डालेगा, पुलिस तुम्हारी चलती नहीं है, या तो आर्मी के जेल में डालो या कुछ करो। बहुत टफ टास्क है। और आर्मी भी ऐसी नहीं है कि सर पूरी आर्मी एकदम सीधी है। आर्मी चीफ के ऊपर 3-4 coup अटेम्प्ट हो चुके हैं। आर्मी चीफ और जो अभी इनका नया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पुराना और नया सेम ही है, वो खलीलुर रहमान, उनके बीच में झगड़े हैं। वो बिल्कुल। बोलता है मैं सीनियर हूँ, वो बोलता है मैं सीनियर हूँ। तो और आदि जी, ये क्या हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि हम तो हिंद महासागर में अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका को। क्या करेगा सर यूके? अपने 4 ट्रूप भेजेगा यहाँ पर एक शिप के साथ। सर ये पॉलिटिकली कहने की बातें हैं, क्योंकि देखिए इसके पास जो केयर स्टार्मर है उसका एक वोट बैंक है वहां पर, विच इज इस्लामिक वोट बैंक, लेफ्टिस्ट है एट द एंड ऑफ इट। तो ये स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ जी मैं ये करने नहीं दूंगा। सर अमेरिका ने 2 थप्पड़ मारने हैं उसको। और वैसे भी वो चागोस के अंदर ये जो डेगो गार्सिया है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स तो है ही नहीं सर। तुम्हारी कितने 10-15 बंदे होंगे, हजारों में अमेरिकन बैठे हैं वहां पर, हजारों में। तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं सर। जैसे सऊदी अरेबिया बोलता है ना, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, सुन लिया। वेस्टर्न मीडिया उठाएगी, ओ सऊदी हैज रिफ्यूज्ड एक्सेस ऑफ एयरफील्ड्स। एक एक्सेंट में बोला जाएगा, एक आंटी को बिठा के। एंड में क्या है, ओ नहीं नहीं जी कर लो कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या लगता है सर, आज जो जहाज उड़ रहे हैं, जो वहां पर ड्रोन उड़ रहे हैं, जो ये चीजें हो रही है, सऊदी अरेबिया से नहीं जा रही? वो रीजन का जो एयर डिफेंस है वो सऊदी अरेबिया में उसका कोई पार्ट नहीं है।
हाँ, बोल सकते हो कि भाई कतर के अंदर एयरबेस है, दुबई के अंदर एयरबेस है, सऊदी अरेबिया की क्या ज़रूरत है? बट कहाँ सर? अमेरिका ने कहाँ कब कोई चीज़ छोड़ी है? पूरा रीजन बैठा है यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ, ईरान के चलते-चलते अमेरिका ने साउथ ईस्टर्न यूरोप को बोला है कि साहब ज़रा अगर कोई ईरानियन रॉकेट-वॉकेट आ जाए तो पहले ही माफ़ कर दो, हमारे ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, हमारे बेसेस के ऊपर। जो नेटो के बेसेस हैं साउथ ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ तक ईरान की रेंज है रॉकेट की। और ईरान ने बोला है तुम करो हमारे ऊपर, हम इधर-उधर फेंकेंगे। अब वो मार सकते हैं, नहीं मार सकते, वो अलग स्टोरी है। बट देखो सर, यहाँ तो पूरा केओस फटने वाला है ये जगह पूरी। अगर लेकिन अमेरिका मुझे तो लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका भी डरा हुआ है डरा हमला हुआ है सर, करने से? अगर वो लेकिन एक चीज़ तो है ना, अब वो पीछे हटेगा तो उसको घर में मारेंगे लोग, अमेरिका उसको डोनाल्ड ट्रम्प को। ये भी तो है, मिड टर्म गया उसका मतलब। अभी टैरिफ के पीछे तो इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा है उसको। कल उसने बिल्कुल। 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया, आज उसने 15% कर दिया उसको ग्लोबल टैरिफ को, बाय द वे सुबह उठ के तो ठीक है, उसको 15% कर दिया अभी। चल ठीक है, 15% हो गया। उसके बाद जिस बंदे ने इसके अगेंस्ट, इसके टैरिफ के अगेंस्ट केस फाइल किया था, उसका ट्वीट आया, कहता मैं उसको भी लेके जा रहा हूँ कोर्ट में, ये भी नहीं करने दूंगा मैं इसको। वहां पर ऊपर से एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है। ठीक है, तो कहीं तो सर निकालेगा ना वो, उसको भी तो टॉपिक सर उसकी हालत और आसिम मुनीर की हालत एग्जैक्टली सेम है। आप अगर थोड़ा-सा ध्यान से देखो, उसको भी टॉपिक चेंज करना है। कुछ-कुछ करके यार कहीं से ये टॉपिक चेंज करो साला, नहीं तो भैंस की आँख ऐसी वाट लगी हुई है मेरी, यार लोग मार रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? चेंज करो इसको टॉपिक को। तो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेगा और क्या उस देखिए सर, अमेरिका में ना जो लोग हैं, आज सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारी ठीक है यार, तुमने टैरिफ टूर तो लगा लिया, साला पैसे तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादा। इकॉनमी हालत खराब हो रखी है इनकी, तेरे प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। तो कहीं न कहीं अब वो सोच रहे हैं, अच्छा 1500-1600 डॉलर लोगों को जाना पड़ रहा है पर फैमिली। एक काम करो, एक-एक फैमिली को $2000 दे दो। सही है। तो आप देख लो, और सब चलते फैमिली चलते, $2000 दे दोगे तो वो खुश हो जाएँगे। चलते चलते शहबाज शरीफ का जो बॉडी लैंग्वेज था जब ट्रंप ने कहा कि आपको खड़े होना चाहिए, और वो तुरंत एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह जो है वो खड़े हो गए। मतलब दो कौड़ी की नहीं है हमारी, ये उन्होंने वॉशिंगटन में फिर साबित किया। सर ये और ट्रम्प को भी पता है बाय द वे। आप देखिए सर, उसी को क्यों खड़ा करा ट्रम्प ने? ये सवाल भी तो बनता है ना कि बाकी सब ठीक है, इतने सारे वर्ल्ड लीडर थे, उसी को क्यों स्टैंड अप? खड़ा हो जा। अब देखो उसके बाद भी जैसे ही वो खड़ा होता है, कहता है मोदी इज वॉचिंग। नहीं, ये तो देख रहा है, अच्छा मोदी देख रहा है मेरे को, ओ शिट। वो परेशान हो गया यार, मैं अब हंसू रो क्या करूं? उसके बाद उसका कल एक वीडियो निकलता है, कहता है ईडियां घिसनी पड़ती हैं हमको आईएमएफ के पास जाके, क्योंकि आईएमएफ वाले हमको बोलते हैं कि भैया तुम्हारी बातों का हम विश्वास नहीं करते। कहता है उसके बाद हमसे इधर उधर अंगूठे लगवा लेते हैं वो, हम कैसे करें कुछ? एक डेढ़ हफ्ते पहले वीडियो आया था उसका कि साहब, जहां वो बोल रहा है कि साहब वो आपके तो आसिम मुनीर साहब छुप छुप के बाहर भागते हैं पैसे मांगने के लिए लोगों से, छुप छुप के। तो अमेरिका को तो पता होगा ना सर ये कि ये कर रहे हैं, चल ठीक है, ला ओए खड़ा हो जा, शाबाश शाबाश। वाकई दो कौड़ी की करके छोड़ी है इनकी, इसी लायक हैं वैसे ही। शाबाश, ओए खड़ा हो, शो मी, दिखा मेरे को, शक्ल दिखा अपनी, हाँ शाबाश, गुड बॉय, बैठ जा। तो वही 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 कर रहा है सर, इसकी हालत आई मीन। अच्छा सर ये देखो, वहां पर वो क्या कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी क्या नाम है, क्या रेयर अर्थ मिनरल्स की, ठीक है जी। वहां आप बैठे हो पाकिस्तानी है,
6 महीने पहले न्यूज़ थी ना क्या कि भैया इनके पास पता नहीं कितने क्या 6 ट्रिलियन डॉलर के, है कि नहीं? 6 ट्रिलियन डॉलर के इनके पास वो थे, मिनरल थे। कहाँ गए वो 6 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल? बिल्कुल। तुमको अगर और टेबल पे नहीं मिला वो तो फिर पाकिस्तान का तेल भी रातों रात गायब हो गया, जिससे भारत को हाँ खरीदवा सर, रहा था अमेरिका। वो हमने चुरा लिया सर। मोदी साहब बड़े खराब हैं ऐसे। मैं तो क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था एक अखबार में, और कई बार जैसे एसएसपी या डीआईजी के आईजी के पास बैठते थे हम लोग, और कोई एसएचओ या सर्किल ऑफिसर या एसपी सिटी, एसपी देहात आता था, तो वो दरवाजे से घुसता था, और घुसते ही वो सीधा सैल्यूट मारता था पहले अपने ऑफिसर को। तो अमेरिका के सामने पाकिस्तान की यही हालत हो गई है, एक एसएचओ जैसे सैल्यूट मारता है। सर उससे भी मेरे हिसाब से तो अगर आप सर कहाँ तुम्हारी क्या औकात है? क्या करके बैठे हो अपने लोगों के साथ? क्या औकात बची है तुम्हारी? कुछ नहीं, ठेला नहीं है तुम्हारे पास। और उसके बाद बोलते हैं हम भारत को फोड़ देंगे। उसमें भी चाइनीज ने आके बोला है इनको, "ओए बेवकूफों, ये मत करना यार, सारा मार मार के भुर्ता बना देना तुम्हारा इंडिया ने।" ये बाय द वे उनके सिक्योरिटी वालों ने आके बोला है उनको। तुम बोलते हो हम इनके डैम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे बेवकूफों, तुम एक पे मारोगे ये तुम्हारे सारे उड़ा देंगे। ये चाइनीज ने बोला उनको कि भाई हम नहीं रोक सकते, वो उनके पास चीजें हैं जो वो मारेंगे तुमको। वी कांट स्टॉप, हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो अगर तुम सोचते हो तो दिस थिंग, और तुम लोग बह जाओगे जितना वो मारेगा तुमको आके। उन्होंने ये तक अभी आके लेटेस्ट बोला है कि साहब उनकी इंटेलिजेंस तुमसे बहुत स्ट्रांग है, तुम ना पंगे लो इनसे। बट पंगे तो लेंगे सर, क्योंकि उसके सर्वाइवल का मौका है। भाई देखिए सर, पुरानी आप हिस्ट्री में जाइए, कहीं पे भी आप देखिए इन्होंने यही चीजें करी हैं। मुशर्रफ कारगिल में हारा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया, मार्शल लॉ डिक्टेटर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद बाजवा बालाकोट में हारा, उसके बाद उसको एक्सटेंशन मिल गई। तो ये तो सर इनका, ये तो नॉर्म रहा है इनका। तो अभी इससे ज्यादा वो पाकिस्तान में ये आसिम मुनी तो ऊपर वाली कुर्सी में बैठा है। अब इन बेवकूफों को एक चीज नहीं समझ आई, और सबसे बड़ा आसिम मुनीर को, कि साहब जब आप ऊपर वाली कुर्सी में बैठते हो लोग सलामी तो करते हैं, लेकिन फिर लोग गाली भी उतनी देते हैं। वो जब अल्लाह के काफी करीब है, अल्लाह का बंदा है वो। तो बस फिर अभी गेम बन गई है इनकी। अब कहीं तो सर, कहीं ये अभी इनको अभी बड़ा इनकी हालत खराब होगी सर, बड़ी जबरदस्त तरह से। क्योंकि अभी तो अफगानिस्तान आएगा, वो तालिबान बोलेगा ठहर जाओ, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। तुम क्या सोचते हो मुझे मार मूर के निकल जाओगे तुम? वो भी आएगा, एंड जब वो फोड़ेगा सर फिर ये रोएंगे, वो देखो जी दुनिया के पास जाके खड़े हो जाएंगे। बट वो भी ये चाहते हैं कहीं जाके दुनिया के पास जाके, देखो जी हमको मार रहे हैं, हमको पैसे चाहिए जी, हमको हथियार चाहिए जी, हम देखो जी ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो करने की पूरी कोशिश रहेगी सर। ये सब एक तरीका है किस तरह से पाकिस्तान अपने आप पैसे मंगा, अपने पैसे कहीं से पैसे कुछ जुगाड़ कर ले, कि भैया मेरे को देखो डिफेंस के लिए पैसे चाहिए। और ये ईरान में जो अभी ये चल रहा है, यहाँ पर भी अभी जैसे अगर अमेरिका का गेम शुरू होगा, अगर अमेरिका कुछ अटैक वटैक करता है, वहां पे भी इनका रोल रहेगा। तो ये हर जगह फंसना सर, ये बहुत दम है वैसे बंदों में। बहुत बहुत दम। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी जुड़ने के लिए, और थैंक यू बहुत सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।